आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम एक फोन पे के अकाउंट से किसी दूसरे के फोन पे अकाउंट में फोन पे के मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा दूसरा मोबाइल फोन है और इसमें मैंने फोन पे ऐप को ओपन कर लिया है। और जैसे ही हम ऊपर की साइड प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस जगह पर हमारे फोन पे का मोबाइल नंबर शो हो रहा है। तो इस फोन पे के मोबाइल नंबर पर हम जो भी पैसे ट्रांसफर करेंगे वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जो भी बैंक अकाउंट हमारे फोन पे ऐप से लिंक होगा। तो चलिए अब हम आपको एक फोन पे से दूसरे फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड करके दिखा देते हैं, मनी ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फोन पे के होम पेज में हमें मनी ट्रांसफर की कैटेगरी में पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है टू मोबाइल नंबर। तो फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड करने के लिए हमें टू मोबाइल नंबर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इससे पहले हमारे फोन पे के नंबर पर या फिर हमने किसी दूसरे के फोन पे नंबर पर जितने भी पैसे ट्रांसफर किए होंगे वो सारे इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ न्यू पेमेंट, हमें न्यू पेमेंट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और हमारे मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो सारे इस पेज में आ जाएंगे। हमें यहाँ पर ऊपर की साइड न्यू मोबाइल नंबर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, ये जो मेरा दूसरा फोन है इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस मोबाइल नंबर को मैं इस जगह पर एंटर कर लेता हूं। तो मोबाइल नंबर को मैंने एंटर कर दिया, इस तरीके से हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जिसका भी हम फोन पे का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसका नाम ऊपर की साइड शो होने लगता है। तो आप यहां से नाम पता कर सकते हैं, नाम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ जो हमने नंबर एंटर किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड इस फोन पे के मोबाइल नंबर से रिलेटेड हिस्ट्री शो होने लगती है। तो अगर हमने इससे पहले इस फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड किए होंगे, कब कितने ट्रांसफर किए होंगे वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर उसने कितने हमें पैसे ट्रांसफर किए हैं वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमने कब और उसने कब हमें पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर अमाउंट और चैट। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं जैसे कि हाय हेलो, तो हम इस तरीके से मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे मोबाइल नंबर के फोन पे में मैसेज शो होने लगता है जो भी आपने सेंड किया होगा। और इसके अलावा दूसरे के फोन पे मोबाइल नंबर पर हम जितने भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। हम यहाँ पर मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का बैलेंस एक बारी में ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 100 रुपए ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो जो भी बैंक अकाउंट होल्डर का नाम होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा और नीचे की साइड हमारा बैंक अकाउंट भी शो हो रहा है। तो अगर हमारे फोन पे के ऐप में ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो वो सारे इस पेज में शो होने लगेंगे। हम जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने बैंक पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम पे ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब हमें अपने यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। पैसे ट्रांसफर करने पर या जो भी ट्रांजैक्शन करने पर हम अपने बैंक अकाउंट के यूपीआई पिन को एंटर करते हैं वो एंटर कर लेंगे। यूपीआई पिन को एंटर कर देने के बाद हमें कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब इस तरीके से ये लोड लेगा। अब आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल। तो अब ये जो 100 रुपए का बैलेंस है ये दूसरे फोन पे के मोबाइल नंबर पर सेंड हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो दूसरे फोन पे में 100 रुपए का ये जो बैलेंस है ये रिसीव हो चुका है और ये जो बैलेंस है ये फोन पे के लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जिसके भी फोन पे के मोबाइल नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि इतने पैसे रिसीव हुए हैं और वो बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, या फिर इस तरीके से मैसेज भी शो होने लगता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल, इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट आ चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ है और जिसके नंबर पर हमने पैसे ट्रांसफर किए उसका नंबर और नाम आ चुका है, कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो होने लगता है। ट्रांजैक्शन आईडी, किस बैंक से हमने पैसे भेजे हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो होने लगता है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। अगर आपने किसी दूसरे के फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड किए हैं और आपके पैसे आपके बैंक से कट चुके हैं और दूसरे मोबाइल नंबर पर दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। इस ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये लोड लेगा और यहाँ से हमें सबसे पहले लैंग्वेज चूज कर लेनी है। हिंदी, इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने इंग्लिश कर लिया है। यहाँ पर ये भी बता देगा जिस फोन पे के नंबर पर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो किस बैंक में गए हैं। तो ये एसबीआई बैंक में पैसे जा चुके हैं। और इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू रिसीवर। इसका मतलब रिसीवर का पैसा उसके बैंक में नहीं गया है। आप इस ऑप्शन को क्लिक करके 24 आवर्स में, 24 घंटों में आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमें 24 घंटों का वेट करना पड़ता है। या तो हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 24 घंटों में, या फिर 24 घंटे
घंटे में दूसरे के बैंक अकाउंट में भी पैसा जा सकता है, या तो हमारे पास आएगा या दूसरे के पास चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, पैसा हमारा सेफ रहता है, बस थोड़ा वेट करना होता है। कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से पेमेंट फेल्ड हो जाती है या पैसे कट जाते हैं। हमारे बैंक अकाउंट के सर्वर डाउन हो सकते हैं या फिर सामने वाले के बैंक के सर्वर डाउन हो सकते हैं। तो देखा आप सबने कितना आसान है एक फोन पे से दूसरे फोन पे के मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर करना। आप मेरे बताओ इस तरीके से एक फोन पे से दूसरे फोन पे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।